नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी की जो चमक धमक है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आकर्षित कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, अब नेता वो हिंदू मुसलमान वाले चैप्टर को क्लोज करके जनता के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर लौट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक अब अपने क्षेत्र में काम कराने और जनता से काम कराए जाने के वादे को कर रहे हैं। एक वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा वायरल है। वो है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बलिया का है। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में दयाशंकर सिंह, परिवहन के मंत्री। बड़ा भारी भरकम, जैसा उनका शरीर है वैसे ही उनके पास विभाग है। लेकिन हुआ उनके इलाके में ये कि वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा था और वो फ्लाईओवर उनको बताया नहीं गया, उनके इलाके के भाजपा नेताओं को बुलाया नहीं गया और पीडब्ल्यूडी के जो अफसर थे उन्होंने रातों रात उसका इनॉग्रेशन कर दिया। नेताजी को बड़ा नागवार गुजरा और वो उसको डांट फटकार लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं इलाके में मौजूद था, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम किसके इशारे पे काम कर रहे हो मुझे पता है। कुछ भी हो तुम विधायक नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक तुमको टिकट दिलवा रहे हो। और क्या विधायक टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। जानबूझ करके मैं शहर में हूँ, चेयरमैन मेरे साथी हैं, दिन भर से गंगा पे हम लोग बाढ़ का कटान देख रहे थे, एक बार सूचना भी नहीं कर रहे। खैर, अब नेता वो सब हिंदू मुसलमान वाला चैप्टर, वो कांवड़िए, वो फूल, वो पुष्प वर्षा, वो सब खत्म हो चुका है। विकास की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चैप्टर पश्चिम यूपी में चल रहा है। पश्चिमी यूपी का एक लोकसभा का क्षेत्र है अमरोहा। अमरोहा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तंवर जो थे वो लोकसभा का चुनाव जीते, सांसद बने। इससे पहले दानिश अली वहां पर सांसद थे। पिछली बार वो बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर सांसद बने थे 2019 में, लेकिन इस बार उन्होंने बसपा छोड़ दी थी और कांग्रेस के टिकट पर 24 के चुनावी मैदान में थे। ये सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी। दानिश के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार लोकसभा में मारिएगा, लोकसभा में दानिश, कुंवर दानिश अली, आपको समझ में आ जाएगा। इनकी सांसद विधूड़ी ने वो छीछालेदर की थी, वो बेइज्जती की थी, लोकसभा के भीतर रो रहे थे, जवाब नहीं दे पाए थे। शर्मिंदगी की बात यह भी है कि ये सांसद जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जब ये अपना सम्मान नहीं बचा पाते तो ये जनता का सम्मान क्या बचाएंगे। भाजपा राज में खुलेआम इनको गालियां दी गई लोकसभा के भीतर और बावजूद इसके ना ये कुछ कर पाए ना सदन ने कुछ किया। खैर, ये एक अलग चैप्टर है, इस पर किसी दिन और डिस्कशन होगा। जिले की बात करेंगे अमरोहा की, तो यहाँ पर 4 जो है वो सीटें हैं। इन 4 में 2 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 2 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। असल में महेंद्र खड़गवंशी के जो भाई हैं, महेंद्र खड़गवंशी जो हसनपुर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाई गंगेश्वरी जो एक इलाका है अमरोहा के, वहां के ब्लॉक प्रमुख हैं। नाम है उनका राजेंद्र खड़गवंशी। बड़े बाहुबली टाइप के नेता कहे जाते हैं। जब इनके भाई विधायक बने थे तो ये गाड़ियों के काफिले पे निकले थे, दरवाजा खोल करके बड़ी जो है इनकी वीडियो वायरल थी। लेकिन राजेंद्र खड़गवंशी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और वो समाजवादी पार्टी में शामिल है। ये एक बड़ी खबर है। पश्चिम से बताया जा रहा है कि राजेंद्र खड़गवंशी भाजपा से नाराज हैं, अपने भाई से नाराज हैं और अब वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। वो तस्वीर भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। चूंकि ये खुद में अपने आप में बड़े सक्षम आदमी हैं, गंगेश्वरी जो ब्लॉक है वहाँ के भाजपा के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और अब वहाँ भाजपा में इनका मन नहीं लगा, इसलिए समाजवादी पार्टी आ रहे हैं। अब ये आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात इनके आने से ये शुरू हो गई है कि क्या राजेंद्र खड़गवंशी अपने भाई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हसनपुर से। ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि राजेंद्र खड़गवंशी हसनपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने भाई के खिलाफ
और समाजवादी पार्टी में उन्होंने मुलाकात की है अखिलेश यादव से, और इसी बात को लेकर के उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। हालांकि हसनपुर से एक बात और भी है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कमाल अख्तर विधायक रहे हैं, 2012 में मंत्री भी रहे। हालांकि 17 में जब पहली बार खड़गवंशी वहां से भाजपा के टिकट पर जीते, उसके बाद 22 में भी उन्होंने वहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत को बरकरार रखा। 2012 में जब ये चुनाव हारे थे खड़गवंशी और कमाल अख्तर चुनाव जीते थे, तो वो वहां पर तीसरे नंबर पर थे। लेकिन राजेंद्र खड़गवंशी के समाजवादी पार्टी में आने के बाद अब चर्चाएं बहुत तेज हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हर हाल में 27 का चुनाव जीतना चाहती है, ये बात आपको भी पता है। और हसनपुर में जिस तरह से महेंद्र खड़गवंशी जो विधायक हैं, उनके भाई राजेंद्र खड़गवंशी जो सपा में आए हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहतर तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी पूरब से पश्चिम तक बड़ी मेहनत कर रही है, और उस मेहनत में जो राजेंद्र खड़गवंशी हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा अस्त्र साबित हो सकते हैं। अब सपा उन्हें हसनपुर से चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। कमाल अख्तर खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से या नहीं चाहते हैं, ये थोड़े समय बाद तय होगा। लेकिन नो डाउट राजेंद्र खड़गवंशी के सपा में आने से उनके भाई महेंद्र खड़गवंशी को एक बड़ा डेंट लगा है। भाजपा को एक बड़ा वहां पर जो है वो चुनौती का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये बात भी समझिए कि 27 के चुनावों से पहले भाजपा में जिस तरह की फूट हो रही है, वो ये बताती है कि नेता अब अपने लिए दूसरी राहें तलाश रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो हिंदू मुसलमान का एजेंडा खत्म हो गया है। आप काम करोगे तो जनता के बीच में रहोगे, नहीं करोगे तो फिर जनता नकार देगी। बहुत लंबे समय तक ये हिंदू मुस्लिम की लॉलीपॉप को चूसा नहीं जा सकता, जनता भी ये बात समझ चुकी है। खैर, राजेंद्र खड़गवंशी समाजवादी पार्टी के लिए हसनपुर या अमरोहा में कितना किफ़ायती सौदा रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाजपा के हसनपुर के विधायक महेंद्र खड़गवंशी के लिए ये एक बड़ा झटका है। इस चर्चा के अंत में आपके लिए यही सवाल है कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? राजेंद्र खड़गवंशी का समाजवादी पार्टी में आना सपा के लिए कितना फायदे का सौदा रहेगा, और समाजवादी पार्टी राजेंद्र खड़गवंशी को किस तरह इस्तेमाल कर सकती है? आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी जो थी वो समाजवादी पार्टी ने खुद अपने फेसबुक के मीडिया हैंडल समाजवादी पार्टी अमरोहा का जो पेज है उस पर साझा की है। वहाँ से हम इन जानकारियों को आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।